हो गया इनकी बारी का वो जोश और समाप्त हो गया इनकी बारी का वो रोष। जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक से उधर ही उठे, न कोटि भांति बल करही, तमक धर्यो धन मूढ़ नृप उठे, न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। स्वयंवर का पहला दृश्य मेरे सामने आ गया। वो पहला दृश्य कैसा कि वही पराजित महिपाल 10,000 की संख्या में एक साथ मिलकर के सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूख साहस 10 एक ही 12 पर लगी उठावन पर डरे न तारा, डगे न शंभु सनासन कैसे। अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैत्री प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब दूसरा दृश्य देख रहा हूं। वो दूसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अब तो कोई भी राजा धनुष की ओर आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये समस्त वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा व्यर्थ होगा। अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा, ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, अजगों को तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। और प्रण की पूर्ति न होने पर, प्रण की पूर्ति न होने पर हमारी वैदेही का क्या होगा, हमारी जानकी का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा। और ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिल करके रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। ऐ विधाता, ऐ विधाता, ये तूने क्या किया। यदि मेरे भाग में बेटी जानकी के पीले हाथ करने का शुभ अवसर यदि तूने नहीं लिखा था, बेटी जानकी का कन्यादान करने का शुभ अवसर यदि मेरे भाग्य में नहीं लिखा था, तो इस अभागे जनक को ये बेटी क्यों दी। अरे ये दिन दिखाने से पहले, अरे ऐसा दिन दिखाने से पहले इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता,
या इस संसार से उठा लेता, या ये धरा खस जाती और ये जलक समा जाता। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। मेरे मित्रों, ये आस जब बढ़कर के टूट जाती है, ये आस जब बढ़कर के टूट जाती है, तो या रूह किस तरह से कस बसाती है। अरे कोई पूछ ले उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी कल्पना स्वप्न में तक नहीं की थी। दीप दीपों के दीप दीपों के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रणुठाना। ये सभी महिपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को न सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, अरे सी स्वयंवर भूप वने का सबते सुभर एक का आए सकल भूप बरियारा पर शंभु सरासन काल नटारा। देव तनुजो धारी मनुजो शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। पर मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। कहना तो नहीं चाहता था, पर कहने पर विवश हो गया। क्या ये वीर हो गया वसुंधरा? ये रत्न गर्भा वसुंधरा वीरों से विहीन हो गई। आप जन को माथे भगवान, आप जन को माथे भगवानी, क्योंकि वीर विहीन मही में जानू। अब एक कार शेष बचा है, एक कार शेष बचा है। तजहु आस निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि पैदी ही विबाहू। मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी की भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। जनक जी की वाणी से प्रभावित हुई हमारी बुआ जी रामावस्थी, उनके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं जनक जी को सप्रेम भेंट की गई हैं। वास्तव में आपको भी बहुत अच्छा अभिनय लग रहा होगा। बहुत ही बढ़िया कारुणिक विलाप जनक जी के द्वारा प्रस्तुत हो रहा है। धन्यवाद। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित है और बहुत सी यहाँ पर वो बेटी की माताएं उपस्थित है, जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों का लालन पालन करके बेटियों को बड़ा किया है। और बहुत से यहाँ पर वो बेटी की पिता उपस्थित है, जिनके जीवन में बेटियां हैं, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में बेटी ही नहीं,
वो बेटी का दुख क्या जान सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है व्यास जी कि पारे घारी घाल को बोला चुन भीरा, क्योंकि वो बांझों की जानी वो प्रसव के पीरा। अरे वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है। अरे बेटी के दुख को तो केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। या तुम यह कह दूं जिनने कन्या जाई नहीं, ध्यान देना सजनों, जिनने कन्या जाई नहीं वो कन्या का दुख क्या जाने, जिन पाँव बीमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने। या तुम क्या कह दूं जिसने की बेटी पिता ही नहीं। अरे जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। जिसने की बेटी वो पिता ही नहीं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं वो दुख पिता का क्या जाने, जिनने कन्या जाई ही नहीं वो कन्या का दुख क्या जाने। और याद करी वो समय, कल्पना करी उस समय की जब कन्यादान का समय आता है। मेरे मित्रों, मेरे दुख से जुड़ने का प्रयास करें कि जिस समय बेटी की विदा होती है उस समय उस पिता की क्या स्थिति होती है और माँ की क्या स्थिति होती है। ये केवल वही लोग समझ सकते हैं जिनके जीवन में बेटियां हैं। समय कन्यादान का आता है, जिस समय मंडप के नीचे बैठ करके वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी का पीला, बेटी के पीले हाथ करते हैं और पीले हाथ करने के पश्चात जिस समय वो बेटी की माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं तो माता पिता को कैसा लगता है। माता पिता को ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। समय विदाई का आता है, कल्पना करिए उस दृश्य की। समय विदाई का आता है, बेटी का पिता अपनी बेटी के समीप जाता है, विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं। जिस समय बेटी का पिता बेटी के समीप जाता है तो मन में कल्पना करने लगता है कि ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी विदा हो जाएगी, मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाएगी। बेटी का पिता बेटी के सामने नहीं रोता, बेटी का पिता बेटी के सामने नहीं रोता। बेटी का पिता एक कोने में जाता है, एक कोने में जाता है और एक स्थान पर फूट फूट करके रोने लगता है। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है, बेटी सबसे भेंट करती है, लेकिन पिता सन्मुख नहीं आता, क्योंकि वो पिता भी जानता है कि अगर मैंने अपनी बेटी के सन्मुख अगर रो दिया
तो मेरी बेटी नहीं रोएगी। जिस समय बेटी अपने रोते हुए पिता को देखती है तो वो बेटी दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पिताजी कहकर अपने पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। जब कोई जाता है बेटी को पिता से दूर करता है तो बेटी अपने रोती हुई मां को देखती है। ध्यान दीजिए, बेटी अपनी रोती हुई मां को देखती है और मां के समीप दौड़ी दौड़ी जाती है। मां मां कहकर मां के छाती से लिपट करके रोने लगती है। आचार्य प्रमाणित करते हैं व्यास जी कि बाहुरी बाहुरी बेटा ही महतारी और कहाई बीरची वो रची कतना। कैसे रोती है बेटी अपनी मां से लिपट लिपट करके विदाई के समय, तब लिपट लिपट कर मां से रोवे बेटी। तब लिपट लिपट कर मां से रोवे बेटी। तब वो मां व्याकुल हो जाती है और वो मां करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी की मां बेटी को अपने सीने से लगा करके समझाने लगती है कि बेटी एक समय वो भी था कि मैं भी इस घर में दुल्हन बन करके आई थी। आज समय बदला कि मेरी बेटी दुल्हन बन करके जा रही है। मेरे मित्रों, संसार का यही तो एक नियम है। बेटी की माँ बेटी को अपने सीने से लगा करके समझाने लगती है और कहने लगती है, मैं भी दुल्हन बनकर आई, मैं भी दुल्हन बनकर आई। अब तुमको भी दुल्हन बनना होगा। और बेटी संसार की सारी रीति रस्म का अब पालन तुमको करना होगा। जिस समय बेटी की डोली घर से बाहर निकल जाती है, बेटी अपने ससुराल की ओर जाने लगती है तो बेटी अपने भाई की ओर देखती है। और जब बेटी अपने भाई की दशा को देखती है तो बेटी आसपास खड़े लोगों से कहने लगती है, और कहने क्या लगती है, भाई को जाकर के देखो। अरे कोई जाओ और मेरे भाई को देखो, भाई को जाकर के देखो, भाई को जाकर के देखो, कैसे फपक कर रोता है और कैसे छुप कर रोता है। कोई जाओ जाकर समझाओ, अब कुछ न समझ में आता है। मंच के माध्यम से अवलोकन कर रहे हैं महाराज श्री जनक जी के द्वारा विलाप की प्रस्तुति का, और विलाप की प्रस्तुति से द्रवित हमारे शिववरण जी उर्फ कल्लू, जो हमारे ग्राम अलियापुर के निवासी हैं, आपके द्वारा 51
लगती है। तो बेटी जिस समय अपने पिता की ओर देखती है तो वो बेटी विधाता से कहने लगती है कि अरे विधाता, हम बेटियों का ऐसा क्या अपराध है, हम बेटियों ने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो कुछ समय तक तो अपने माता पिता के पास रहना और विदा हो जाना, दूर हो जाना। बेटी विधाता से कहने लगती है, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, मेरी माता भी आज पराई हुई, ऐ विधाता जहां जन्म तुमने दिया उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। और जिस समय घर से बेटी विदा हो जाती है तो कैसा लगता है उस घर में। आप लोगों ने अपनी बेटी को विदा किया होगा और जिस समय घर वापस लौट करके आए होंगे तो कल्पना करिए उस समय उस घर में कैसा लगता है। अरे उस घर में तो ऐसा लगता है कि ये घर नहीं मानो कि शमशान घाट हो गया। ऐसा लगता है बेटी के जाने से वो घर, बेटी के जाने से वो घर, जाने क्या क्या खोता है, वो जाने क्या क्या खोता है। कभी कभी न रोने वाला बाबुल, वो तो फूट फूट कर रोता है। कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे वो खत्म मेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया। और अगर नहीं है विश्वास तो कोई उस पिता से जाकर के पूछो जिस पिता ने अपने निज हाथों से बेटी का कन्यादान करके बेटी को डोली में बैठाकर विदा किया हो। विदाई के समय उस पिता को कितना कष्ट होता है, पिता को कितना दुख होता है, ये तो एक वही पिता समझ सकता है जिस पिता ने बेटी को विदा किया हो। उस पिता के दिल से पूछो, उस पिता के दिल से पूछो, जो सुता किसी को देता है, जो सुता किसी को देता है और देने के पश्चात रोती बेटी को देखो देख, वो तो फूट फूट कर रोता है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। अगर आप लोगों से कोई आपका बेटा मांगे, अगर आप लोगों से कोई आपका बेटा मांगे तो क्या कोई बेटा देगा? उत्तर करें, क्या कोई बेटा देगा? नहीं देगा। और बेटी दे देगा। क्यों? क्योंकि बेटी तो पराया धन होती है। और ये बेटियां पराया धन तो होती है, पर ये बेटियां अपने माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। जिस समय पिता पर कष्ट आता है, उस मां पर कष्ट
को सहने के लिए बेटियां आगे हो जाती हैं। ये होता है बेटियों का जीवन। लोग कह तो देते हैं कि बेटियां पराया धन होती है, पर ये बेटियां अपने माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। बेटी लाख पराया धन है, ध्यान देना सज्जनों। बेटी लाखों पराया धन है, बेटी हृदय का, ये बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, पर कीमत वही समझते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। श्रवण कर रहे हैं महाराज श्री जनक जी की हृदय वेदना। और इस हृदय अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये भाग्य की बात है। बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। घर में अगर बेटा हो जाए तो ये भाग्य की बात है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये सौभाग्य की बात है। परंतु जिस समय घर में बेटा होता है, जिस समय घर में बेटा होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं। जिस समय घर में बेटा होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिस समय घर में बेटी होती है तो कुछ लोग शोक मनाते हैं। क्या बेटी का होना, क्या बेटी का होना क्या कोई दुर्भाग्य है? अरे इन बेटियों का होना तो सौभाग्य है। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। कैसा होता है बेटियों का जीवन? तो घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी। घर की पुरानी खिड़कियों को ये खोलती है बेटी। और जिस घर में बेटी हो तो घर की दीवारें बोलती। बेटियों ने हरदम घर का नाम रोशन किया है, और वक्त पर बन करके मीरा जहर का प्याला पिया है। और सजनों, जब बेटियां गाती है, जब हमारी देश की बेटियां गाती है, हमारे देश की एक बेटी ने इतना सुंदर गाया। व्यास जी, हमारे देश की एक बेटी ने इतना सुंदर गाया कि वो विदेशी राजा भी कहने पर विवश हो गए कि जब इस बेटी का देहावसान हो तो बेटी का हमको गला दिया जाए, और बेटी के गले में परीक्षण करके देखें कि ऐसा है क्या जो इस देश की बेटी इतना सुंदर गाती है। और व्यास जी, कुछ समय पहले बेटी का देहावसान भी हो गया। जब बेटियां, यही बेटियां, जब बेटियां गाती है तो स्वर्ग के समंदर डोलते हैं। और मूर्ख है जो बेटी
तौलते हैं। क्यों? क्योंकि बाप की पगड़ी है बेटी। ध्यान देना सज्जनों, क्योंकि बाप की पगड़ी है बेटी, माँ का रेशमी परिधान है, और ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। ये बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। किसी माँ की अगर दो बेटियां हो, किसी माँ की अगर दो बेटियां हो, तो वो माँ ये नहीं चाहती कि तीसरी संतान मेरी बेटी हो। अवलोकन कर रहे हैं प्रस्तुति महाराज श्री। अगर दो बेटियां हो तो वो माँ ये नहीं चाहती कि तीसरी संतान मेरी बेटी हो। वो माँ बस यही चाहती है कि ऐ विधाता, देना तो मुझे पुत्र देना, मुझे पुत्री नहीं देना। और कदाचित वो बेटी गर्भ में आ जाती है, कदाचित वो बेटी गर्भ में आ जाती है, तो ना जाने वो लोग कैसी कैसी कल्पनाएं करने लगते हैं। जब बेटियां, यही बेटियां, जब बेटियां गर्भ में आती है, उस माँ का मन घबराता है। वो माँ घबराने लगती है, कहीं बेटी ना हो जाए। उस माँ का मन घबराता है। बेटियों को मारने वालों सुन लो, क्योंकि वो बेटा भी मारा जाता है। अगर तुम लोग गर्भ में बेटियों को मार सकते हो, तो विधाता में इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारा बेटा भी छीन सकता है। क्योंकि जो जस करे सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है, उन्हीं कर्मों के अनुसार उसे फल भी भोगना पड़ता है। आजकल समाज में दहेज के लोग भी मानो निरंतर बढ़ रहे हैं। जिस समय बेटी का वो निर्धन पिता वर की खोज में जाता है, तो निर्धन बेटी के पिता से दहेज मांगा जाता है। और बेटी के पिता ने किसी कारणवश अगर कह दिया कि मैं इतना धन दूंगा, अगर वो बेटी का पिता नहीं दे पाया, तो बेटियों को सताया जाता है, बेटियों को रुलाया जाता है। धन संपत्ति के लोभी मानो, क्योंकि धन संपत्ति के लोभी मानो। धन इतना वो ठहराते हैं कि निर्धन बेटी के वो तीनों पिता धन उतना ना दे पाते हैं। और जब धन नहीं दे पाते, तब लालच बूटी ना मिलने पर, लालच बूटी ना मिलने पर उन बेटियों को सताया जाता है। बेटियों को सताया जाता है। प्यार के बदले जिन बेटियों को विवाह के पश्चात प्रेम मिलना चाहिए, तो प्रेम नहीं मिलता। क्या मिलता है? दुख मिलता है। उन बेटियों को सताया जाता है। प्यार के बदले में इनको दिन रात रुलाया जाता है। कुछ बेटियां तो साहसी होती हैं,
जो ऐसे अपार दुख को, ऐसे अपार कष्ट को भी सह लेती है। और कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जो दुख को सहन नहीं कर पाती, तब क्या करती है वो बेटियां? कुछ रो रो करके सहती हैं। अवलोकन कर रहे हैं प्रस्तुति श्री जनक जी की। प्रभावित हमारे श्रीमान घसीटे पाल जी हमारे अलियापुर के ही निवासी हैं। आपके द्वारा 50 पत्र मुद्राएं श्री जनक जी और 50 पत्र मुद्राएं श्री जानकी जी के लिए भेंट की गई हैं। रमत हुआ जी आपके द्वारा 100 पत्र मुद्राएं श्री जनक जी के लिए भेंट की गई हैं। मनी मिश्रा जी आपके द्वारा 50 पत्र मुद्राएं जानकी जी के लिए भेंट की गई हैं। मनी मिश्रा जी जो हमारे अलियापुर के ही निवासी हैं, आपके द्वारा प्रदान की गई हैं। और मेरा पार्टी के निवासी हैं हमारे सुखनंदन पाल जी, आपके द्वारा 50 पत्र मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के लिए भेंट की गई हैं। आप हैं शिव आधार पाल जी, हमारे ग्राम अलियापुर के निवासी हैं। आपके द्वारा 501 पत्र मुद्राएं इस आयोजन में प्रदान की गई हैं। आप हैं सुरेश प्रधान जी जो हमारे ग्राम धिरजा निर्खी के पूर्व प्रधान जी हैं। सुरेश जी आपके द्वारा 201 पत्र मुद्राओं का आर्थिक सहयोग आयोजन के लिए प्रदान किया गया है। कोट कोट धन्यवाद। कुछ रो रो करके सहती है, कुछ रो रो करके सहती है, निज जीवन कठिन बिताती है। कुछ व्यग्रो अधीर विवश होकर जीवन समाप्त कर देती है। न जाने कितनी बेटियों ने केवल दहेज के कारण अपने प्राणों को बलिदान कर दिया है। आज के 1 वर्ष पहले मेरी बेटी जानकी ने विशाल आयुध को अपने बाम कर से उठा लिया। याद है ना वो दिन तुम्हें बेटी? धाराली पुणे में अगर तुमने बेटी, अगर धरा लीपने के समय विशाल आयुध को तुमने अगर बाम कर से न उठाया होता तो ये प्रण मैं कदापि न करता। वो धाराली पुणे में अगर तुमने बेटी, वो धाराली पुणे में अगर तुमने बेटी, ये धनुआ जो कर में उठाया न होता, ये धनुआ जो कर में उठाया न होता, तो सच कहता बेटी ये मेरे हृदय में धनुर्भंग का भाव आया न होता। और मेरी बेटी न कैलाशो मुझसे कठिन प्रण कराया न होता, मुझसे कठिन प्रण कराया न होता। ये जग में हंसी न होती हमारी, और धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता। और अंत में कहना पड़ गया कि अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति। अरे
देखो देखो मिथिलावासियों, रह गई मेरी सुषमा मोती। ये उजड़ता जाता मेरा बाग, ये उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बनेगा कोई राग, अब जाओ यहाँ से भाग। क्यों? क्योंकि धनुष भंग, ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग औनीकरण। सचिव सभा समाप्त करा दो, ये सभा समाप्त। जगत बचन से समाई, देव जानती है तुम्हारी। माथे लखन कुटिल बन है, रंगती भरकत नयन छोड़ी। कहीं न समझ रघुवीरा, लगे बचन मान, न्याय राम पर कमल से बोले मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने अष्टांग योगी के वचनों को? मैं तो सुनाया करता था मिथिला में ज्ञान की चर्चा हुआ करती है, मिथिला में वेदांत की चर्चा हुआ करती है। तो क्या ज्ञान की चर्चा हो रही थी? यही वेदांत की चर्चा हो रही थी। एक ज्ञानी की घोषणा में सुन रहा हूं, अब जन को माथे भटमानी लीन विहीन मही मजानी महात्मा जनक राजा जनक समाज में एक नई घोषणा कर रहे हैं, वीर विहीन मही, जिसे लोग रत्नगर्भा वसुंधरा के नाम से जानते हैं, जिसे लोग वीर भोग्या वसुंधरा के नाम से जानते हैं। महात्मा जनक समाज में नई घोषणा कर रहे हैं, वीर विहीन मही, वीर विहीन मही। सुंदर सदन से मैं यहाँ तक आया था, देखा था एक और विचार चंद्रोदय, विचार सागर, अप्रोक्षानुभूत, तत्वोद, आत्मबोध, ब्रह्मसूत्र, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मिथिला के आचार्य